अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसका ताल्लुक़ जो है रियाज़ुल जन्ना से है। रियाज़ुल जन्ना यानी जन्नत की क्यारी, जिसके लिए आजकल हमें परमिट लेना पड़ रहा है। आफ्टर कोरोना ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आई है और एक निज़ाम बन गया है, एक सिस्टम के तहत अब हमारी उसमें एंट्री होती है। तो अब ये ज़्यादा कीमती हो गई है एंट्री। पहले भी कीमती थी, अब ज़्यादा कीमती इस लिहाज से हो गई है कि जब आपने 30 डेज़ में एक दफ़ा आपको उसका परमिट मिलता है। और आप यूँ समझ लीजिए कि जो एक दफ़ा आपका विज़िट है, नॉर्मली लोगों का 21 दिन का, मैक्सिमम 28 दिन का जो है वो विज़िट होता है, तो उसके अंदर उनको एक ही दफ़ा इस एंट्री का मौका मिलता है। अब जब एक ही एंट्री हमें मिलनी है तो हमें फिर नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए इस जगह की। तो आज की वीडियो इसी पे बेस करती है और इसीलिए मैं आपकी खिदमत में लेकर आया था कि हम रियाज़ुल जन्ना के बारे में थोड़ा सा जान लें कि रियाज़ुल जन्ना, जो जन्नत की क्यारी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह को इतनी इम्पोर्टेंस दी और ये कहा कि मेरे हुजरे से लेके मेरे मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो अब जब हमारी यहाँ एंट्री है तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सुतून हैं, मगर इन सुतूनों में से 8 सुतून बहुत रहमत भरे सुतून हैं। इन सुतूनों के पीछे कुछ बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये 8 सुतून कौन से हैं और ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ सिचुएटेड हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला सुतून, सुतून हन्नाना है। सुतून हन्नाना जो मेहराब आप देखेंगे रियाजुल जन्ना में, उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल मिला हुआ एक सुतून है जो जा रहा है, वो सुतून सुतून हन्नाना कहलाता है। सुतून हन्नाना वो जगह है जहाँ पर वो दरख्त दफन किया गया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राक में रोया था। क्योंकि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर नहीं बना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से पुष्ट मुबारक लगाकर बैठा करते थे। तो जब मिंबर तैयार होकर आ गया और आपने जो है मिंबर पे आप जलवा अफरोज़ हुए, तो एक रोने की आवाज़ सुनी गई, जैसे कोई बच्चा बहुत बिलक बिलक के रोता है। तो समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से नीचे तशरीफ़ लेकर आए और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगा लिया। तो वो बिल्कुल इस तरह चुप हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा चुप हो जाता है। तो वो दरख्त जो है बाद में काट कर इस सुतून के नीचे दफना दिया गया था। यही वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर मुबारक था रखा हुआ था। इस सुतून से 3 सुतून पीछे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो सुतून है, ये है सुतून आयशा। इन सुतूनों पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सुतून आयशा जो है वो इसलिए मशहूर है और सबसे इम्पॉर्टेंट सुतून है मस्जिद नबवी का। आपने जो फरमाया था कि मेरी मस्जिद के अंदर एक मुकाम ऐसा है कि अगर तुम उसकी फ़जीलत और बरकत जान लो तो तुम कुरानदाज़ी करो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस जगह की निशानदही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई थी। इस वजह से इस जगह को सुतून आयशा कहा जाता है। इसी से उल्टे हाथ पर एक और सुतून, सुतून अबू लुबाबा भी है। सुतून अबू लुबाबा या सुतून तौबा, ये 2 नाम इस सुतून के हैं। 2 रकात नमाज नफिल यहाँ पर भी अदा कीजिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को एक गलती होने की वजह से बांध लिया था सुतून के साथ। यही वो सुतून है, इसको सुतून तौबा भी कहते हैं। और आपने यानी हज़रत अबू लुबाबा ने कहा था कि मैं उस वक्त तक अपने आप को यहाँ बांधे रखूँगा लेकिन जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मुझे आज़ाद ना कर दें और मेरी तौबा कबूल ना हो जाए। तो 7 दिन बाद जब आपकी तौबा कबूल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आपको आज़ाद फरमाया था। इसी से आगे जो एक आप देखेंगे सब्ज़ जालियों के साथ एक पिलर है यानी सुतून। इस सुतून का नाम जो है सुतून सरीर है। सुतून सरीर वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमाया करते थे। और जब आप मस्जिद नबवी के अंदर
جو ہے اعتکاف فرماتے تو اسی جگہ آپ کی چارپائی بھی لگائی جاتی، اور چارپائی مبارک جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی وہ یہاں رکھی جاتی، اور رات میں جب آپ آرام کرتے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چٹائی ہے وہ بچھائی جاتی۔ اسی سے پیچھے سبز جالیوں کے ساتھ ہی ایک اور ستون ہے، یعنی پلر، ستون حرس، یا اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبانی کے لیے حضرت علی جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہیں پر ہی آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے پیچھے ایک اور ستون ہے، ستون وفود۔ یہاں پر باہر سے آنے والے جو وفد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہی ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمارے اور ایسے پلر ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر انفارچونیٹلی ان کی اب ہم زیارت نہیں کر سکتے، اور وہ گرین جو سبز جالیاں ہیں، گرین جالیاں جو ہیں ان کے اندر ہے۔ ایک ہے ستون تہجد، اور دوسرا ہے ستون جبرائیل علیہ السلام۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام متعدد بار جو ہے وہ وحی لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اب یہ جو سبز جالیاں ہیں ان کے احاطے کے اندر ہے۔ اسی طرح جب آپ مزید تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تو آپ کو یہاں ایک چبوترا نظر آتا ہے جو زمین سے تقریباً آدھا میٹر اوپر ہے۔ یہ چبوترا جو ہے، یہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا۔ اصحاب صفہ وہ اشخاص، وہ صحابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے رہا کرتے تھے۔ یہ بہت فضیلت والے صحابہ تھے، اور ان میں سے جو مشہور صحابی ہیں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہیں پر رہا کرتے تھے، تو یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر بھی ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ یہ چھوٹا سا اوور ویو تھا ریاض الجنہ اور اس کے ستونوں کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔